जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी अच्छे ढंग से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। मुझे 11 का नाम याद आ रहा है। प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं 300 to 320, 300 से लेके 320 तक। ओके, तो पूरे सेशन में अपन तक जरूर बने रहेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप आंसर्स कम से कम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताते नहीं हैं, बट हाँ, बताएंगे तो बेहतर रहेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 301 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है आपका 301। ओके, 301 से है, 300 से नहीं, 301 से है। 301 नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉक, वॉक्स, वॉकिंग एंड वॉक्ड। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएं क्या होगा। वॉक, वॉक्स, वॉकिंग एंड वॉक्ड। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जनरली जो वर्ब होती है ना, वर्ब से पहले जो है वह सब्जेक्ट की प्लेस होती है, ठीक। और सब्जेक्ट के स्थान पे हम यूज़ करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। ओके, अब देखिए, वॉक, वॉक्स, वॉकिंग और वॉक्ड, नाउन तो लग नहीं रहा है, नाम तो है नहीं, ये प्रोनाउन भी नहीं है, तो फिर हम रखेंगे क्या? तो आपने एक टर्म सुना होगा, नॉन फाइनाइट वर्ब का, ठीक। और नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें मिलते हैं जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। तो आप देख सकते हैं जो जिरंड होता है ना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब एक चीज़ मोटा मोटी आपको एक चीज़ बता दें हम कि जो जिरंड होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, इसका यूज़ हम एज अ सब्जेक्ट के प्लेस पर करते हैं, एज ए सब्जेक्ट किया जाता है, इसे नाउन इक्विवेलेंट बोला जाता है। तो हम इसके स्थान पर, दैट मीन्स इस सब्जेक्ट वाले प्लेस पर हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं, अर्थात ये वॉकिंग हो जाएगा। ओके, तो वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। क्लियर है? आई होप। तो वॉकिंग मतलब टहलना, इज़ अ गुड एक्सरसाइज, एक अच्छा व्यायाम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 302। 302 है आपके सामने। डैश इज़ गुड फॉर हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है क्या? स्विम, स्विमिंग, स्विम्स एंड स्वाम। जनरली आप देख सकते हैं भी सारे ऑप्शंस में आपको वर्ब भी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर वही कंडीशन आ गई। और जनरली आपको अब मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ पे हमें क्या रखना होगा। तो आई होप आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। जो लोग भी जा रहे हैं दे विल बी राइट, अर्थात वे सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। जो स्विमिंग होती है वह हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, मीरा लाइक्स डैश। ऑप्शन आपके सामने है डांस, डांस, डांसिंग एंड टू डांस्ड। बताएं आप। देखिए स्टूडेंट्स, है क्या चीज़ कि जो डांस वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वर्ब नहीं होगा, डांस सेकंड फॉर्म में, ये भी नहीं होगा। तो डांस होता तो बात समझ में आती, इन्फिनेटिव बन जाता, बट यहाँ पे डांस्ड सेकंड फॉर्म कर दिया, नहीं होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, डांसिंग। मीरा लाइक्स डांसिंग। मीरा क्या पसंद करती है? डांसिंग, मतलब नाचना। ओके, उसे डांस करना पसंद है। नेक्स्ट 304, हर बैड हैबिट इज। यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है जिरंड का। वर्ब से पहले था तो सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट था, और वर्ब के बाद है तो एज ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर?
बोलिए, समझ में आ गया ना आपको? तो हर बैड हैबिट इज़ गैम्बल, गैम्बलिंग, गैम्बल्स एंड गैम्बल्ड। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गैम्बल मीन्स होता है जुआ खेलना, और ये वर्ब है तो कहीं ना कहीं हम लोग चलेंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ, गैम्बलिंग। कि हर बैड हैबिट, जो उसकी बुरी आदत है, इस गैम्बलिंग, क्या करना है? जुआ खेलना है, उसकी बुरी आदत जुआ खेलना है। क्लियर? चलिए 305 पे चलते हैं हम लोग। डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज। डैश इज़ अ गुड एक्सरसाइज, फिर वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट है। टू वॉक, वॉक, वॉक्स एंड वॉक्ड। ओके, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि टू वॉक, वॉक, वॉक्स एंड वॉक्ड। फिर ये वर्ब है, वॉक मीन्स टहलना होता है, बट यहाँ पे वॉकिंग नहीं है। तो अब जरा मैं आपको बताऊंगा कि जो नॉन फाइनाइट का टर्म था ना, जो नॉन फाइनाइट का टर्म था आपका, उसमें जिरंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। तो ये जो इन्फिनेटिव है ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, और ये बिल्कुल जिरंड की तरह ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो इससे पहले हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए और एज ए सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे इन्फिनेटिव का, अर्थात ऑप्शन नंबर ए का टू वॉक। टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इसका भी हिंदी तो वही आएगा, टू वॉक मीन्स टहलना, इज़ अ गुड एक्सरसाइज एक अच्छा व्यायाम है। ओके, तो वॉक, वॉक्स या फिर वॉकड, यहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। हमारा सही आंसर क्या होगा? टू वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट 306, आई वॉन्ट डैश देयर। आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, डैश देयर। अब देख सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें। देखिए ध्यान से, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि ऑलरेडी एक मेन वर्ब हमने यूज़ कर ली है। अब गो भी मेन वर्ब है, वेंट भी मेन वर्ब है, गॉन भी मेन वर्ब है, और टू गो यहाँ पे देखिएगा एज इन्फिनेटिव है। तो हम एक ही सब्जेक्ट के लिए ना दो मेन वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम गो के साथ जाएं, वेंट के साथ जाएं या फिर गॉन के साथ जाएं, तो कहीं ना कहीं ये मेन वर्ब्स हैं, और वांट हमारी ऑलरेडी मेन वर्ब है जो आई के लिए यूज़ की गई है। तो फिर हम गो, वेंट, गॉन किसके लिए लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव एक ऐसी वर्ब है, ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ नहीं की जाती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर। ओके, चलिए नेक्स्ट 307, आई एम डैश अ कार, बाई, बॉट, ब्रॉट, टू बाय। अब देखिए, अगर एम को हम देखें तो एम का प्रयोग इस आई के लिए हुआ है। अब एम के साथ हम रखना चाहें यदि, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जो कि सुटेबल आंसर होगा। अब बाई फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगा, बॉट सेकंड फॉर्म में नहीं होगा, ब्रॉड जो है ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। और टू बाई हम लगाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आई के अकॉर्डिंग नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो हम टू बाई के साथ जाएंगे। आई एम टू बाई अ कार, मुझे कार खरीदना है। ओके, क्लियर है? चलिए 308 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम डैश टू प्ले, प्ले, प्लेइंग, प्लेस। आंसर बताएं आप लोग। आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, आंसर बताइए डियर स्टूडेंट्स। आई हैव नो टाइम डैश टू प्ले, प्ले, प्लेइंग, प्लेस। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताइए। ओके, चलिए देखिए, ऐसी कंडीशन में नो के साथ जनरली हम इन्फिनेटिव के साथ जाते हैं। ठीक है, आई हैव नो टाइम टू प्ले, मुझे खेलने के लिए समय नहीं है।
अगर ये प्लेइंग के साथ जाते तो फॉर प्लेइंग लगाना पड़ता, तो फॉर यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, और प्ले और प्लेस तो एकदम नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हम इन्फिनेटिव के साथ ही जाएंगे कि आई हैव नो टाइम टू प्ले। ध्यान से सुनिए, अगर प्लेइंग हम यूज़ करना चाहे, आप कहोगे सर अगर एक तरह से देखा जाए तो टू प्ले नॉन फाइनाइट है, तो प्लेइंग भी तो नॉन फाइनाइट ही यहाँ पे है, बट यहाँ पर प्लेइंग के साथ हमें प्रेपोजिशन फॉर लगाना पड़ता, बट फॉर यहाँ पे दिया नहीं, तो इसलिए हम प्लेइंग के साथ नहीं जाएंगे, टू प्ले के साथ हम जाएंगे, और आई हैव नो टाइम टू प्ले। ओके, चलिए 309 दैट न्यूज़ डैश टू गुड टू बी बिलीव्ड। आंसर बताएं आप, आंसर बताएं आप लोग। वर, आर, वाज, हैव, आंसर बताएं डियर स्टूडेंट्स। आंसर बताएं, आंसर बताएं आप लोग। देखिए, पहली चीज आप ध्यान रखिएगा, न्यूज़ यस लगा, इससे का मतलब नहीं कि प्लूरल होगा, और उसके पहले भी दैट लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये सिंगुलर कोड कर रहा है, ये सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए, है प्लूरल है, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी। सी वाज द करेक्ट आंसर कि दैट न्यूज़ वाज टू गुड टू बी बिलीव्ड। मतलब वो न्यूज़ जो है, वो समाचार है, वो विश्वास करने से कुछ ज़्यादा ही सही है। अब विश्वास किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। ओके, चलिए 310 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ऑल द इंफॉर्मेशन डैश रॉन्ग। आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। आर इज वर हैव, आर इज वर हैव। देखिए डियर स्टूडेंट्स, बात को समझिएगा, न्यूज़ हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, इन दोनों को हम सिंगुलर ही मानते हैं, और इनके साथ जो वर्ब है ना, हम सिंगुलर यूज करते हैं। तो देखिए, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है प्लूरल है, बचा हमारे पास क्या ऑप्शन नंबर बी। तो ऑल द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, सारी जो सूचनाएं हैं वो गलत हैं। ओके, चलिए 311 ऑल द डस्ट डैश रिमूव्ड। All the dust dash removed. All the dust dash removed. आंसर बताएं आप लोग। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है आपका ऑल द डस्ट, ये सिंगुलर को कोड कर रहा है, और वर्ब इसके साथ सिंगुलर होगी, तो आप देख सकते हैं सिंगुलर वर्ब कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी कुछ नहीं होगा यहाँ पे, शैल और विल से फ्यूचर की कोई बात नहीं यहाँ पर है प्लूरल ही है, तो वाज के साथ जाएंगे कि ऑल द डस्ट वाज रिमूव्ड, अर्थात सारी जो डस्ट है, धूल है, उसे हटा दिया गया। ओके, चलिए 312 द पोएट्री ऑफ किड्स डैश चार्मिंग। द पोएट्री ऑफ किड्स, किड्स की जो पोएट्री है, पोएट्री को भी सिंगुलर माना जाता है डियर फ्रेंड्स, तो किसकी पोएट्री है, किड्स की पोएट्री है यहाँ पे, तो इसे हम सिंगुलर मानेंगे, और इसके साथ जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। वर्ब नहीं होगा, शैल नहीं होगा, और हैव नहीं होगा। ओके, तो द पोएट्री ऑफ किड्स इज चार्मिंग, द पोएट्री ऑफ किड्स इज चार्मिंग, द पोएट्री ऑफ किड्स इज चार्मिंग। ओके, 313 अ पीस ऑफ ब्रेड, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, डैश ₹2। अ पीस ऑफ ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड का मतलब है कि रोटी का छोटा सा टुकड़ा जो है, उसकी जो कीमत हो ₹2 है, तो यहाँ पे पीस ऑफ ब्रेड है, सिंगुलर काउंट कर रहा है, तो वर्ब सिंगुलर होगी। देखिए, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड नन। फिलहाल के लिए कॉस्ट हम इसलिए हटाएंगे क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होता नहीं होगा, कॉस्टिंग फोर्थ फॉर्म में हेल्पिंग ऑफ चेन नहीं है, नन नहीं होगा, यहाँ पे कॉस्ट सिंगुलर वर्ब है, फिफ्थ फॉर्म है, तो अ पीस ऑफ ब्रेड कॉस्ट 2, अर्थात जो रोटी का टुकड़ा है उसकी कीमत कितनी है, ₹2 है। ओके, ₹2। ओके, चलिए 314 मीजल्स डैश अ सीरियस डिजीज। अभी बीमारी का नाम है, इसमें यस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर होगा आपका,
और इसलिए हम सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। और इज, वर, हैव में से हम सिंगुलर के साथ जाएंगे। मीजल्स बीमारी का नाम है, लेकिन यस लगने के बावजूद भी ये सिंगुलर काउंट किया जाएगा और इसके साथ जो वर्ब होगी वो आपके सिंगुलर होगी। ओके, तो मीजल्स इज़ अ सीरियस डिजीज़। जो मीजल्स है वो काफ़ी सीरियस डिजीज है, अर्थात गंभीर बीमारी है। 315 अ कमिटी डैश अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। अ कमिटी, एक कमेटी गठित की गई, अपॉइंटेड नियुक्त की गई, टू लुक देखने के लिए, इनटू द मैटर मतलब इस मामले को देखने के लिए कमेटी नियुक्त की गई। अर्थात कमेटी में कई लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ को शो कर रहा है, ग्रुप को शो कर रहा है। ग्रुप में चीज़ें हमेशा आपकी सिंगुलर काउंट की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। वाज, क्या कमेटी वाज अपॉइंटेड, एक कमेटी का गठन किया गया, टू लुक इनटू द मैटर इस मामले की छानबीन के लिए, देख रेख के लिए। ओके, तो हम वाज के साथ जाएंगे। क्लियर है? चलिए 316 द गवर्नमेंट डैश पास्ड एन ऑर्डिनेंस, इज, आर, हैव, हैज। इज, आर, हैव, हैज। आंसर बताएं आप लोग, आंसर बताएं। 316 का आंसर बताएं आप लोग। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पास्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। तो जाहिर सी बात है हैज़ या हैड अपने साथ लेगा, विल हैव या शैल हैव लेगा। तो इज़ गलत है, आर भी गलत है, हैव गलत है, क्योंकि द गवर्नमेंट यहाँ पे सिंगुलर वर्ड को कोड करता है। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड एन ऑर्डिनेंस, अर्थात गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक ऑर्डिनेंस क्या किया? पास किया। ओके, चलिए 317 योर सीजर्स डैश नॉट वर्क वेल। योर सीजर्स डैश नॉट वर्क वेल। सीजर्स दो भाग इसके हैं, प्लूरल काउंट किया जाता है स्टूडेंट्स, तो डैश सिंगुलर नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म चाहिए, हैव भी नहीं होगा, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी, डू। तो योर सीजर्स डू नॉट वर्क वेल, अर्थात तुम्हारे जो सीजर्स हैं, जो कैची है, ये ढंग से काम नहीं करती है। ओके, तो योर सीजर्स डू नॉट वर्क वेल। नेक्स्ट 318 हर ट्राउजर्स डैश डर्टी। और ट्राउजर्स, देखिए ट्राउजर्स के भी दो भाग होते हैं, और जो जब दो भाग हैं तो कहीं ना कहीं प्लूरल काउंट होगा। और वर्ब आपकी इसके साथ कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो वाज है, इस सब के सब सिंगुलर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका? ए, कि हर ट्राउजर्स वर डर्टी, तुम्हारा जो ट्राउजर है वो गंदा था। ओके, चलिए 390 ब्रेड एंड बटर डैश रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर डैश रेडी फॉर ब्रेकफास्ट, जो ब्रेड और बटर है वो ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है। तो ब्रेड एंड बटर को माना जाता है, भले दो हैं बट इनको यूनिट में काउंट करते हैं, अर्थात सिंगुलर काउंट करते हैं इनको। तो इनके साथ वर्ब भी आपकी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो देख लेते हैं, आर, वर, हैव, ये सब के सब प्लूरल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ब्रेड एंड बटर इज़ रेडी फॉर ब्रेकफास्ट। और हिंदी क्या होगा इसका? कि ब्रेड और बटर किसके लिए रेडी हैं, तैयार हैं? ब्रेकफास्ट ना, सुबह में नाश्ते के लिए। ओके, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। यू एंड आई डैश इन ट्रबल दिस डेज, तुम और मैं इन दिनों कष्ट में हैं। तो यू एंड आई से साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि दोनों अलग अलग हैं, अर्थात ये प्लूरल है। तो वर्ब इनके साथ कैसी आएगी? वर्ब इनके साथ कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो जरा देख लेते हैं, इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है। तो बचा ऑप्शन नंबर क्या? बी, आर, कि यू एंड आई आर इन ट्रबल दिस डेज, तुम और मैं इस साल थोड़ा कष्ट में हैं। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर अब तक आप वीडियो में बने हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर पुराने हैं सब्सक्राइब कर लिए तो बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अपना स्कोर ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको सेशन कैसे लग रहे हैं इसके बारे में भी बताइए। और हाँ, वीडियो को शेयर करना अधिक से अधिक ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं कल, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते